हृदय के हर धड़कन में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा। आइए समय की सीमा का उल्लंघन ना करें, जिससे हर कार्य अपना आनंद निर्विघ्न संपन्न हो। मैं हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे रग रग में समाहित आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजन का हम यहाँ पर भाव बनाते हैं। सोनाली जी, हम आचार्य श्री की पूजन और इसके बाद पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में भैया जी के निर्देशन में जो कार्य संपन्न होता है व्यापन करेंगे। लीजिए। आया है इसीलिए गुरुवर ने हमें भक्ति करने बुलाया है। आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। नाग में का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। आओ आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्रे अवतर आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव जी समय सागर जी महाराज अत्रे अवतर संभोषट आवाहनन पूज्य मुनिश्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी मुनिराज अत्रे अत्रे तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापनम अत्रे अत्रे तिष्ठ ठा स्थापनम अत्रे अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन। सागर जी महाराज साक्षात चतुच्छासन विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा। अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। परम पूज मुनिवर साक्षात चतुच्छासन विराजमान निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज गुना गौरव पूज मुनि श्री निष्कंप सागर जी गुण सागर जी सुदत्त सागर जी महाराज श्री चरण कमले बुनवा अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति। श्री जिनवर की आशिकाली जो शीश चढ़ा भव भव के पातक कटे गुरु दुख दूर हो जाए गुरु जी कष्ट दूर हो जाए गुरु जी सभी सुखी हो जाए। हरि पुष्पांजलि क्षिपामि कायु सर्गम कृवे हम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप विराजमान हो जाएं। सभी लोग जितने भी महानुभाव खड़े हुए हैं जिन्होंने अभिषेक कर लिया है आप अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। लीजिए चलते हैं उस कदम की ओर, चलते हैं उस पगडंडी की ओर जिस पगडंडी पर चलकर हमने पावन भाई अपना भाई थी कि जिनालय के मूल नायक विद्यासागर नगर के देवता प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर श्री वासुपूज भगवान रजतमय वेदी पे विराजमान हो। आज वह इंतजार के पल समाप्त हो चुके हैं। त्रय मुनि राजों की पावन चरण सन्निधि में यह अलौकिक ऐतिहासिक कार्य वेदी प्रतिष्ठा का 26, 27, 28 नवंबर को त्रय मुनि राजों की चरण सन्निधि में हम मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
समय की महत्वता का ध्यान रखते हुए मैं उन आग्रह महानुभावों से जो पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्री चरण कमल में श्रीफल के माध्यम से चरण वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष, जिनकी हिम्मत, जिनकी प्रेरणा हर जिनाले के लिए हमेशा पहले नंबर पर रहती है, पूरी कमेटी के साथ आदरणीय महामंत्री जी हमारे अनिल जी अंकल, जैन कलेक्शन, बंटी भैया, सभी लोग कमेटी के सम्मानित सदस्य आए और आकर उनके साथ में हमारे लल्लन भैया, श्रद्धे भैया से सबसे पहले आग्रह करता हूं आप भी आएं और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर चरण वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दूसरा श्रीफल आज मैं उनको याद कर रहा हूं जिन्होंने इन परम वीतरागी नगन मुद्रा की आराधना भक्ति की और ऐसी भक्ति आराधना की है कि उन स्वयं ने परम वीतरागी नगन मुद्रा धारण कर लिया। आप समझ गए होंगे इस जिना किले के कर्ता धर्ता, जिन्होंने नींव से लेकर और उच्च शिखर तक अपना तन मन धन और सबसे बड़ा होता है तो समय इस जिनाले के लिए दिया है। मैं आज स्मृति पूज्य मुनि श्री गुणसागर जी महाराज, जो पूर्व पर्याय में श्री पवन कुमार जी कटरिया अष्टम प्रतिमाधारी, जिन्होंने की अलौकिक भक्ति के माध्यम से ये जिनालय का आज स्वरूप तैयार है। मैं उनके परिवार से मैं श्रीमती सोना जी कटरिया, आदरणीय संजय भाई साहब जो इस जिनालय के पूर्व संयोजक रहे, जिन्होंने वर्षों वर्षों तक इस जिनालय की महत्वपूर्ण सेवा की है, मैं आग्रह करता हूं कटरिया परिवार से वे आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर चरण वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। राजू भैया, अक्षय भैया, समस्त कटरिया परिवार। और इसी क्रम में इस विद्यासागर नगर के गौरव पूज्य चुल्लक श्री मंथन सागर परिवार के माता पिता, उनके परिजन को मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर परम सौभाग्य प्राप्त करें। और तीसरा श्रीफल जिसके पुण्य के उदय से हम यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने ऐसी पावन भावना भाई, जब बाबा की वेदी बन रही है तो उत्कृष्ट वेदी बनकर तैयार हो, उत्तम धातु से बनकर तैयार हो और अपने पूरे म्याना परिवार की भावों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित कर दिया। हमारी रजतमयी वेदिका के पुण्यार्जक परिवार आदरणीय श्री सुरेश सतीश जी, संजीव कुमार जी, डॉक्टर राजन जी, गौरव जी, पूरा म्याना परिवार, यज्ञ नायक म्याना परिवार यहाँ पर है। चूंकि उनके यहाँ सूतक है, उनकी भावना हाँ यहाँ तक तो आ सकते हैं, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों तक तो आ सकते हैं। और उनकी पावन भावना का श्रीफल हमारी बासुपुर जिनालय संचालन समिति और हमारी समाज के कोषाध्यक्ष और इस जिनालय के कोषाध्यक्ष आदरणीय संजय जी सोना, आप आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। एक ऐसी शख्सियत विद्यासागर नगर की, यदि उन्होंने भूमि दान न दी होती तो ये जिनालय कैसे बनता। आदरणीय अशोक जी किलेदार, मेरी भावना को आप तक पहुंचा रहा हूं, आप आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आप श्रीफल अर्पित कर परम सौभाग्य प्राप्त कर दें। या किलेदार परिवार से जो भी मानवा माता बहनें हैं वे आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करता हूं। और अगले क्रम में मैं प्रबंध कार्यकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज के सभी उपाध्यक्ष महोदय या पदाधिकारी या जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे आग्रह है पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। और उसी क्रम में मैं बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, बहुत ही विशुद्ध भाव के साथ इस जिनालय के बाद महायज्ञ नायक आदरणीय एस.के. जैन साहब, यज्ञ नायक श्री अशोक कुमार जी, अजित कुमार जी, हाँ हमारे महायज्ञ नायक महोदय के भी आज सूतक के महाराज जी वो नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, और महायज्ञ नायक महोदय म्याना परिवार से हमारे अशोक कुमार जी, अजित कुमार जी, और पूर्व जिनालय संचालन समिति के हमारे एल.सी. जैन साहब हैं,
पूर्व सदस्य जितने भी पदाधिकार रहे हैं, चाहे वे कोषाध्यक्ष महोदय हों, सह संयोजक हों, सभी से मेरा बारंबार आग्रह है, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आकर उनकी चरण वंदना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। और इसी क्रम में मैं आदरणीय पुनः एक बार आवाज दे रहा हूँ, आदरणीय रमेश चंद्र जी जामनेर और डॉक्टर VK जैन साहब आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर परम सौभाग्य प्राप्त करें। इस माह के श्रावक श्रेष्ठी बैठे हैं डॉक्टर जी राजेंद्र जी मियाना, पूरा मियाना परिवार वास्तव में इस जिनालय के लिए तन मन और धन से समर्पित रहता है। मियाना परिवार बहुत बहुत आपके पुण्य की अनुमोदना के साथ मैं अब इस जिनालय के जितने भी श्रावक श्रेष्ठी हैं उनसे आग्रह करता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव के चरण वंदना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। आग्रह कर रहा हूं इस जिनालय की व्रती महिला मंडल परिवार को अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आप नमोस्तु निवेदित करें। व्रती परिवार खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। जितने परिवार व्रती परिवार से मैं बोल रहा हूं ना, आदरणीय सोना जी, श्रीमती सोना जी कटरिया, सभी व्रती परिवार जितने भी महिलाएं हैं, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु निवेदित कर रही हैं, आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। चलिए क्रम हमारे इस जिनालय के संयोजन समिति संयोजक महोदय आदरणीय संजय जी मार्केटिंग, सह संयोजक राजेश जी चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिल बैंक जी ऑफ इंडिया और राजकुमार जी मामा, अशोक भाई साहब छतरपुरिया जी, सभी सदस्य आकर पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में, बंटी भैया जो भी हैं नाम बोलूं, मनीष भैया बहादुरपुर, मनीष सनमाई का, सभी आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आशीर्वाद लें और मंगलमय भावना की होने वाला ये वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गुनानगर के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, ऐसी पावन भावनाओं के पास यह श्रीफल समर्पित पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में जय बोलो वास्य पूज्य भगवान की जय। मैं समय ना लूं और आग्रह करूं इस समस्त कार्यों का जो निर्देशन जिनके हमारे जिनालय पर संचालित पाठशाला परिवार रह गया, क्षमा चाहता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर संचालिका सह संचालिका बहनें और जितने भी शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले पढ़ने वाले सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, हमारी प्रतिभा मंडल से हमारी बहन सोनाली विराजमान है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, हमारे सहयोगी श्रीमती सोनाली जी, आपको भी आग्रह श्रीफल के माध्यम से गुरु चरण वंदना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। चलिए, समय की रफ्तार बहुत तेजी से और उस रफ्तार को पकड़ते हुए मैं माइक और मंच हमारे निर्देशक जिनके संचालन में ये पूरे कार्यक्रम समाप्त होना है, आदरणीय लल्लन भैया से आग्रह करता हूँ अगला कार्यक्रम आप अपने माध्यम से संपन्न कराने का। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। बहुत सारे लोग रह गए हैं जिन्हें यहाँ पर बुलाया नहीं गया है नाम से, हो सकता है उनके भाव हों, तो समय अभाव भी है, इसलिए सभी लोग एक बार हाथ जोड़े हैं और गुरु चरणों में एक साथ नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी की भाव रहती हैं और सभी की भावनाओं के अनुसार ही कार्य होता है। विचार आ रहा था एक मन में, कैसा योग संयोग बनता है कि यहाँ के कमेटी के सदस्य आचार्य भगवान समय सवर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने गए। जब इन्होंने वो बात बताई तो बड़ा अच्छा लगा कि पहले इन्होंने निवेदन किया, अष्टानिका महापर्व प्रसिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि पिच्छी का परिवर्तन भी है, विमानोत्सव भी है,
तो उन्होंने उसका आशीर्वाद भी दे दिया। और जब अंत में कहा कि वासुपूज्य जिनालय में भगवान की रजतमय वेदी बनकर तैयार हो गई है, वो भी समाज की भावना है कि मुनिराजों के पावन सानिध्य में वह कार्य भी संपन्न हो जाए। तो उन्होंने उसका आशीर्वाद दिया। जब ये लोग चुप हो गए तो बड़े अच्छे से उन्होंने कहा कि अभी और कोई काम रह गया क्या, क्योंकि इस जिनालय में उनका भी पदार्पण हुआ था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और ऊपर वाली वेदी पर भगवान विराजमान नहीं थे, तब ऊपर वाली वेदी पर विराजमान उन्हीं की पावन सन्निधि में हुआ था। मैं अपनी बात तो बाद में कहूंगा, क्योंकि हमें जिनको सुनना है पहले हम उनका सुनेंगे। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि गुना अशोकनगर जिला में पहली ऐसी वेदी होगी जो रजतमय होगी। वैसे तो आरोन में तो बन चुकी हैं 2 स्थानों पर, 2 जिनालय में, लेकिन गुना में अभी तक कोई भी ऐसी वेदी नहीं बनी जो शुद्ध धातु से रजतमय वेदी बनी हो। और ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य करें, अतिशय कहें, भगवान का ऐसा अतिशय रहा है कि अभी तक जितनी भी रजत वेदियां बनी होंगी पूरी समाज का सहयोग लेकर बनी होंगी, लेकिन ये वाली वेदी ऐसी होगी जिसे बनाने वाला एक ही कुबेर है। ये भी बड़ा अतिशय है भगवान वासुपूज्य स्वामी का। यहाँ पर ऐसे समर्पित हैं भगवान के लिए कि यहाँ बोलने की देर है लेकिन करने वालों की देर नहीं है। क्या है उनका अतिशय, वो तो आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो। मैं तो कुछ वर्षों से यहाँ पर आया हूँ और महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद रहा है वासुपूज्य भगवान का कि गुना का पहला विधान जब मैं कराने आया था 2016 में गोयल जी परिवार का, उसके बाद से वासुपूज्य भगवान की ऐसी कृपा रही है कि आज तक गुना में आ रहा हूं। ये जिनालय से मेरा मंगलाचरण हुआ था और वो भी लाने वाले थे इस जिनालय की मूल नींव कठरिया जी। उनका बहुत भाव था कि एक बार आपको गुना में ले जाना है मुझे, चाहे कैसे भी हो। हम लोग इटारसी में पंच कल्याणक में मिले, बातों बातों में उन्होंने कहा कभी गुना नहीं आते, तो हमने कहा बुलाते कब हो? बोले कोई बात नहीं, इस बार तो आप ही आओगे। और जब गोयल जी के यहाँ का विधान का फाइनल हुआ तो बोले मैंने भैया जी ढूंढ लिए हैं, अब वो ही आएंगे। और योग संयोग बना यहाँ पर आने का। ये भी वासुपूज्य भगवान का विशेष अतिशय, जितना अतिशय गिनाया जाए कम है। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी भगवान विराजमान है, बाल ब्रह्मचारी गुरु के बाल ब्रह्मचारी शिष्य यहाँ विराजमान है और बाल ब्रह्मचारी शिष्यों के पावन सानिध्य में बाल ब्रह्मचारी प्रथम वासुपूज्य भगवान के रजतमय वेदी पर विराजमान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा। इसलिए अपना भाव उज्जवल बनाना, क्योंकि समय बस एक बार आना है, अब इसके बाद समय नहीं मिलना, ये ध्यान रखना। क्योंकि अब यदि वासुपूज्य भगवान विराजमान हो गए तो वर्षों वर्षों तक के लिए विराजमान हो जाएंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम मुनिराजों की दिव्य देशना सुनेंगे, उसके पश्चात अपना कार्य संपन्न करेंगे। आप भी अपना तब तक मानस बनाएं, क्योंकि बाद में परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज के, परम पूज्य अभिषेक ज्ञान उपयोगी मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। धर्मानुरागी बंधुओं,
पावन प्रसंग इस अवसरपणी के आद बाल ब्रह्मचारी बाशु पूज भगवान इस अवसरपणी के 24 तीर्थंकरों में ये प्रथम तीर्थंकर हैं कि जिन्हें ये परंपरा चलाई है। तीर्थंकर कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, वे सर्व सुख सुविधाओं को भोगने के बाद फिर काम मोक्ष मार्ग का करते हैं। इस सब सुख सुविधाएं भोग प्रधान नहीं है, ये सुख सुविधाएं अर्थ प्रधान होती हैं, जिसको 4 पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ। यहां पर अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ से मिश्रित होकर के चलता है तो मोक्ष मार्ग होता है। बाशुपूज भगवान ने इन पुरुषार्थों के साथ धर्म पुरुषार्थ प्रधान मान करके काम पुरुषार्थ को ठुकरा दिया। और वास्तव में पंचवाल यतियों में प्रथम स्थान है तो बाशुपूज भगवान का। ऐसे बाशुपूज जिनालय को देख करके ऐसा लगता है जैसे चंपापुर में वास्तव में साक्षात मंदारगिरी में विराजमान बाशुपूज भगवान की मोक्षस्थली इस मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता। आप लोगों को होता कि नहीं होता? होता ना कि निर्वाण स्थली है। ऐसे आद्यवाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर परमात्मा को उच्च स्थान दिया जा रहा है। आप लोगों ने इतना प्यारा ये वेदी का निर्माण किया, पाषाण के स्थान पर रजतमयी इस वेदिका का निर्माण करके ये धर्म की विशेष प्रभावना के अंतर्गत आने वाला कार्य हुआ करता है। अब भगवान बाशुपूज वहां से उस वेदी से लाकर के रजतमयी वेदी पर विराजमान करने वाले उदार मना लोगों का यहां चयन किया जा रहा है। भावना तो पूरी समाज की है, लेकिन वास्तव में अति निर्मल भाग्य तो उन्हीं व्यक्तियों का हुआ करता है
जिनके अंदर ये भाव होता है कि मैं अपने हाथों से परमात्मा को ऐसी वेदी पर विराजमान करके आयतन को निर्वाण करके युग युगों तक सम्यक दर्शन को, जो भी इसको दर्शन करेगा वो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो। यदि आपके द्वारा निर्मित जिनालय जिन बिंब के दर्शन करके यदि एक व्यक्ति भी जीवन भर में सम्यक दृष्टि बना लिया, यानी तुमने एक मंदिर का निर्माण कर लिया। ऐसे पावन अवसर चतुर्मास निष्ठापन के बाद में आया। चतुर्मास का भी निष्ठावन है, हो ही गया है, और नवंबर मास का भी निष्ठापन होने वाला है। जब परमात्मा विराजेंगे तब यहाँ पर नवंबर मास का अंतिम सप्ताह होगा। इसके पूर्व में और भी कुछ विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जो विशेष कार्यक्रम नंदीश्वर नहीं जाने वाली भव्य आत्माओं के लिए गौशाला तक जाने के लिए अवसर मिल जाएगा। हमें शक्ति सो ना ही यहाँ कर थापना, हे परमात्मा मेरी शक्ति नहीं है, हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि जिस क्षेत्र पर हम रहते हैं वहां से 163 करोड़ 84 लाख योजन की दूरी तक हम जा सके। 163 कोटि योजन महा, ये महायोजनों की दूरियों पर रहने वाला ऐसा 8वां दीप, जिस 8वें दीप की पूर्व दिशा में 13 जिनालय और उन 13 जिनालयों के ठीक बीचों बीच अंजन गिरी, जो कितनी बड़ी है, 84,000 योजन की ऊंचाई वाली। क्या होता समझते हो? ऐसी 84,000 योजन की ऊंचाई वाला अंजन गिरी, जिस अंजन गिरी के चारों दिशाओं में 1-1 लाख योजन की 4 बापियां, और वे बापियां अंजन गिरी से 1-1 लाख योजन की दूरी पर, ऐसी उन बापियों का निर्माण जिस बापियों में तुम यदि झांक लो, देख लो तो तुम्हारे 7 भाव दिख जाए। ऐसी निर्मल जल से भरी हुई अशोका आदि बापियां, ऐसी उन बापियों के बीच ठीक बीचों बीच वहां एक दधिमुख पर्वत, उस दधिमुख पर्वत की चारों दिशाओं में जिन बिंब 500 धनुष की अवगाहना वाले जिन बिंब, और एक मंदिर में 108 जिन बिंब विराजमान हैं। ऐसे नंदीश्वर क्षेत्र की महिमा का वहाँ क्या वर्णन किया जाए। वो अष्टानिक पर्व अपने बीच में आने वाला, कब से आने वाला है पता है आप लोगों को? 8 तारीख को आने वाला है। देखो अष्टमी भी है, तारीख भी 8 है, और 8 कर्मों को नष्ट करने वाला अष्टानिक पर्व भी है। ऐसे पर्व में हमारा कर्तव्य है कि उन परमात्मा की आराधना ऐसे परिणामों से करें, ऐसे परिणामों से करें कि हे भगवान बयान नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। आप नहीं बोलते लेकिन कोई आपके दर्शन कर ले तो सम्यक दृष्टि बन जाता, वो मिथ्या दृष्टि रह नहीं सकता है। इसलिए कहा है
देव दर्पण है, जिन वाणी ये सारा है, गुरु सहारा है, साहस हमारा है, तब मिलता भव का किनारा है। ये भव का किनारा मिलने वाले ऐसे देव दर्पण की तरह जिनकी आराधना करने का ये अवसर हमें प्राप्त होने वाला है, चूंकि समय अपना हो रहा है, आपसे एक ये भी मेरा कहना है कि आप वास्तव में सारे शल्य विकल्प माया जाल को छोड़ करके सिर्फ आधा दिन परमात्मा की आराधना इन अष्टानिक पर्व में करने का साहस जुटाना। आपको लगेगा कि वास्तव में देव दर्पण है ये जो हमने सुना था। इन देव के सामने बैठ करके अपनी आत्मा में लगी हुई कलमश द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म की कलमश को धोने का भाव पैदा ना हो जाए, तब आप मेरे से कहना कि अब क्या गजब का यहाँ एक कार्यक्रम होता है, परमात्मा की भक्ति का क्या फल होता है। बस परमात्मा की भक्ति होना चाहिए और भक्ति ऐसे ही होना चाहिए कि जो भक्ति आज तक मानव ने ना करी हो, वो भक्ति मेंढक ने करके दिखा दी। कमल पाखुड़ी ले मुख मेंढक समो शरण जाता, श्रेणिक के गज पख्तल दब के लहो स्वर्गवासा। मैं पूछता हूं कि मेंढक ने भगवान की भक्ति करी कि नहीं करी, दर्शन करे कि नहीं करे, समूह शरण तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, बताओ। पहुंचा था? पहुंच नहीं पाया। लेकिन भगवान के दर्शन किए बिना जहां से चला था, मैंने तो भगवान को पा ही लिया, मैंने तो भगवान को हृदय में धारण ही कर लिया। ऐसी पवित्र भावना के माध्यम से चलता है। मैं क्या लेके जाऊं उन परमात्मा की भक्ति में, क्या चढ़ाऊं? ऐसे पवित्र भाव जिसके अंदर हुए, मेरे पास कोई मणि मुक्ता नहीं, मेरे पास कोई स्वर्ण के पात्र नहीं, मेरे पास साली देश का अखंड तंडुल नहीं। मैं तो वापी में बैठा हूं। वापी में क्या होगा? कमल मिलेगा, कमल को भी चढ़ाया जाता है और वो ऐसे भाव लेकर के जाता है, मुख में एक कमल की पाखुड़ी लेकर के, और ऐसा यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर्दुर्या। दर्दुर माने वो मेंढक, यदर्चा भावे ने भगवान की भक्ति के भाव से प्रमोद मत्ता आनंद में पागल हो गया। भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, जहां राजा श्रेणिक के दल बल के साथ जाया जा रहा है। हे परमात्मा, हमारे पास और कोई द्रव्य नहीं है, मैं चढ़ाऊंगा तो अपना द्रव्य चढ़ाऊंगा, भक्ति करूंगा तो अपनी द्रव्य से करूंगा। अब वो किसी के यहाँ मांगने नहीं गया और उसी बावड़ी का एक कमल का पत्र लेकर के अपनी शक्ति के अनुसार फुदक फुदक करके आ रहा है। समूह शरण पहुंच नहीं पाया, विपलाचल पहुंच नहीं पाया, और यहाँ पर राजा श्रेणिक के गज के नीचे आ गया और आते ही प्राण पखेरु उड़ गए। राजा श्रेणिक अभी समूह शरण में पहुंच नहीं पाया 1 किलोमीटर की दूरी से, और मेंढक मन करके यहाँ 1.5 राजू की दूरी पर चला गया। पहले स्वर्ग का देव हो गया और वहां जाकर के एक क्षण में अंतर मुहूर्त के भीतर पर्याप्त हो करके उपाद सैया से उठा। कहाँ है भगवान? लगाया अपना अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान लगा करके
जहां पर जिसके जन्म के समय में 12 करोड़ वाद्य यंत्र बज रहे हैं, लाखों देवांगनाएं माला लिए खड़ी हैं, आपका स्वागत है। आपके स्वागत की मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो भगवत भक्ति की जरूरत है। और सबको छोड़ करके वो स्वर्ग से चल करके विप्लवाचल पर्वत पर आ गया और राजा श्रेणिक से आगे आकर के बैठ गया समूह शरण में। और वो श्रेणिक प्रश्न करता, भगवान देवताओं की सभा तो पहले से भर गई, एक कहां से आ रहा बाद में भूली भटकी आत्मा जिसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह है। भगवान आदेश देते हैं कि तुम भूल गए तुम्हारी राजगृही नगरी की इसी बापी में रहने वाला मेंढक का जीव भक्ति को आया था और तुमने ध्यान नहीं दिया, इरिया समिति से नहीं चले और उस मेंढक ने भक्ति के भाव को पाकर के अब देवों का स्थान पाया है। त्रियंच गति को त्याग करके अब वो देव गति को प्राप्त होकर के अब यहाँ आया। ये भक्ति का प्रभाव होता है। हमारा भी कर्तव्य है कि परमात्मा की भक्ति करें और परमात्मा की भक्ति करते समय ऐसी लीन हो जाए कि हमारे लिए कोई भी चीज की जरूरत ना पड़े। देखो, ध्यान रखना, जिस समय हम भक्ति में लीन होते हैं उस समय सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। हमें ये चाहिए, क्योंकि सुविधाओं के माध्यम से तुम शांति को नहीं पा सकते हो। सुविधाएं जुटाते जुटाते जीवन निकल गया, लेकिन सुविधाओं में कभी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो उनको होता है जो सुविधाओं को त्याग करके साधना करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। जिनकी आप भक्ति पढ़ते हो, रंग महल में पौड़ते कोमल सेज बिछाए, ते पश्चिम निश भूमि में शोभे शंबर काय। कोई जमाना था उन मुनि महाराज का कि रंग महल में पौड़ते, जिनके यहाँ 7 खंड के महल, एसी रूम, वातानुकूल सारी व्यवस्थाएं थी। ऐसे वे मुनि महाराज जब भी गमन करते थे, हाथी पे सवारी हुआ करती थी। निरख निरख पग बेरखें। अब इरिया समिति से चल रहे, तो इरिया समिति से चलता है और यहाँ पर करतल भोजी होता है, पगतल चलने वाला होता है। ऐसे साधकों को मोक्ष होता है, सुविधाओं में मोक्ष नहीं होता। इसलिए सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके ये मत कहना कि वहाँ जहाँ परमात्मा की भक्ति करेंगे पंखा मिलेगा कि नहीं, कूलर चलेगा कि नहीं, वहां पर हमारे लिए गर्मी तो नहीं लगेगी, तुम्हारे यहाँ से गाड़ियां चलेंगी कि नहीं। अरे छोड़ देना इन सब विकल्पों को और निरख निरख पग बेरखें। एक बार अष्टांगिक में ये साधना तो अपना लेना कि हमें साधनों की जरूरत नहीं, साधना की जरूरत है। ऐसे साधनों के साथ चल करके अपने अनुष्ठान करें। वही अनुष्ठान आपके यहाँ भी आज अभी होने वाला ये पात्र चयन का कार्यक्रम है, जो एक भूमिका होती है। पंच कल्याणक के बाद की वेदी प्रतिष्ठा हुआ करती है। उस वेदी प्रतिष्ठा का कार्य भगवान तो अपने पास प्रतिष्ठित पुरुष है। ऐसे परमात्मा का उत्सव मनाने के लिए अपने परिणामों को निर्मल बनाते हुए इस कार्य को संपन्न करें। इसी भावना के साथ में मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर विशिष्ट वैभव जितना सुंदर से सुंदर परमात्मा की भक्ति में लगा सके, छत्र है, चमर है और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम भगवान को सौंप सके, क्योंकि जो भगवान को छत्र चढ़ाता है वही तो छत्रपति बनता है। छत्र चढ़ाओ तो उसका जो पुण्य होता है वो छत्रपति होता है। चमर चढ़ाता है तो आजू बाजू में खड़े लोग
अंग रक्षक बन करके उनके लिए चमर ढोराते हैं। इस तरह की ये व्यवस्था है। इन सब चीज़ों के साथ में आगे का कार्यक्रम अपना और भी है। मैं इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। महाराज श्री का प्रवचन का समय था। इन दोनों महाराजों ने अपना समय दान करके मुझे दे दिया। अब आप लोग अपना समय का सदुपयोग कर लें। जल्दी से जल्दी अच्छे भावों के साथ एक कार्य संपन्न हो, इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।